नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो न्यूज़ में ये जो चल रहा है ना, अयोध्या में जो चोरी हुई है दान पात्र, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये कैसा कैसा स्कैम चल रहा है। नए नए तरह के स्कैम आ रहे हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आज हम इस अयोध्या राम मंदिर के दान पात्र के स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये स्कैम किसने किया, कैसे कैसे उसने ये चीज़ों को अपनाया और इसमें कौन लोग शामिल हैं और सरकार इसे क्यों नहीं रोक रही है। आखिर कोई भी हम जैसे कॉमन लोगों जो मंदिर में जाते हैं वो तो अब भगवान के नाम पर चढ़ावा चढ़ाते हैं कि दान पात्र में हम पर जो फ्रॉड करते हैं हमारे पैसे से, वो अपने बंगले उठा रहे हैं, अपने लिए महंगी महंगी गाड़ियाँ कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ पे प्रॉपर्टी खरीदे जा रहे हैं, रियल स्टेट पे रियल स्टेट का। और जो 24-14 हज़ार का जो आदमी जो ड्राइवर की नौकरी करता है वो आज इतना प्रॉपर्टी खरीद रहा है, नए नए बंगलों बना रहा है, फार्म हाउस बना रहा है। ये कैसे? सब ये फ्रॉडस्टर हैं जो हम लोग का पैसा चुराते हैं। भगवान हमसे कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे लिए तुम पैसे चढ़ाओ या फिर मेरे लिए ये करो वो करो। वो बस आप चाहते हैं कि आप अपना कर्म करें और जो आपका काम है उस पर आप आगे रहें। भगवान का ये उद्देश्य है, ना कि पैसा चढ़ाना। भगवान ने कभी नहीं कहा कि दान कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो ये पूरा इंसिडेंट स्टार्ट होता है 4 जून को, जब एक एक 14 हज़ार कमाने वाला एक ड्राइवर जो आज करोड़ों के बंगले, करोड़ों के फार्म हाउस ले रहा है। कैसे? क्योंकि जो दान पात्र में जो भी पैसा कलेक्ट होता है, जब वो काउंटिंग होने जाता है तो उसमें जो मंदिर के जो कर्मचारी होते हैं उसके बजाय कोई प्राइवेट कर्मचारियों को लाया गया, जिससे ये जो लोग हैं, जैसे ये इस आदमी का नाम है टिन्नू यादव, जो बहुत जिसने जो चंपत राय जो इस राम मंदिर के हेड हैं, उनका ये एक ड्राइवर है जिसने बहुत पैसा चुराया, बहुत ही पैसा उसने। इतने सारे प्रॉपर्टी खरीदे, इतना प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो अभी, पर इस पे अभी कार्रवाई चल रहा है। आप देख सकते हो कि हमारे पैसे से, हमारे भावनाओं से, हमारी भक्ति से, हमारी आस्था से कैसे खेला जाता है। लोग कैसे कैसे हमारी आस्था को भंग करते हैं। हमने वो सोच के चढ़ाए कि हम मंदिर की ओवरऑल डेवलपमेंट में चढ़ा रहे हैं भगवान के, मतलब कि जो भी हम चढ़ावा चढ़ाते हैं वो पर इस चढ़ावे से तो किसी और का चढ़ावा बढ़ रहा है, और कोई अमीर बन रहा है, कोई और अपना फार्म हाउस खड़ा कर रहा है, कोई और अपनी मर्सिडीज़ ले रहा है, कोई और अपना प्रॉपर्टीज़ पे प्रॉपर्टीज़ खरीद रहा है। ये ऐसे टुच्चे लोग जो ड्राइवर की नौकरी कर कर के कितना ज़्यादा बड़े बड़े फ्रॉड कर देते हैं। और इसमें यही नहीं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ ना तो इस पूरे जो ये जो कलेक्टिंग होता है ये दान पात्र, ना तो इसमें कोई सिस्टम फॉलो होता है, ना कोई एक प्रोसीजर है कि कैसे किसके पास क्या जाएगा, कौन सा मनी मतलब कि कलेक्ट हुआ और ये मनी कहाँ जाकर डिपॉजिट होगा। ये कुछ भी नहीं, बस इस पे लोग घोटाला पे घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और सरकार इस पर इसका कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि सरकार खुद ही क्योंकि सरकार पहले ही से चोर है, तो चोरों को क्यों रोकेगी। तो वो चोरों को और चोरी करने दे रही है। आप देख सकते हो कि मंदिर में से पैसा चोरी हो रहा है, वो लोग की भावनाओं से कैसे खेल रहे हैं। और इसमें जो एसबीआई है उसके भी कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल है इस चोरी में, कि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि ये पैसा कहाँ आ नहीं रहा है या किसके पास जा रहा है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की तरह में केस बढ़ रहा है ये। इसमें ना तो कोई सिस्टम है, ना कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिससे इस चोरी को अच्छी तरीक़े से पकड़ लिया जाए। प्रॉपर सीसीटीवीज़ हैं नहीं है, मतलब कि सीसीटीवी से प्रॉपरली नहीं पकड़ा है। वो एक सिस्टम प्रोसीजर होता है जिससे कोई भी चोरी घोटाले को पकड़ा जाता है।
वो बस इस मंदिर में बस पैसा आपने पैसा चढ़ाया और वो पैसा किसी और के जेब में गया। ऐसा ये सिस्टम चल रहा है कि आपका मेहनत की कमाई दूसरे को अमीर बना रही है। तो ये सही हो रहा है। तो लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसों से खेल रहे हैं। कोई 14,000 का ड्राइवर आज 50 करोड़ का उसका नेटवर्थ है। देख सकते हो 50 करोड़। कुछ कुछ पढ़े लिखे लोगों को उनके आधी ज़िंदगी क्रॉस हो जाती है कमाते कमाते, लेकिन ये लोग कैसे कैसे फ्रॉड कर कर के हमारे पैसे से खेलते हैं हम, और अपनी अपनी शौक़ों को पूरा करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कौन इंडिया में रहेगा? ऐसा फालतू जहाँ सरकार रहेगी ना कोई एक्शन लेती है, ना कोई इस पर ध्यान देती है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पर वोट लेने आ जाती है। भगवान के नाम पे कुछ जय श्री राम खाली करती है और कुछ भी नहीं करती है, और सिर्फ हिंदू मुसलमान में लड़वाते रहती है। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? और जब लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे अमीर आदमी, बहुत अच्छे लोग जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तो जाएंगे ही बिल्कुल, और जाना भी चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ऐसा यहाँ फालतू बकवास सिस्टम है, बकवास करप्ट सिस्टम है, करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट लोग हैं, घूस खाने वाले लोग हैं। ना कोई अपना काम अच्छा से करता है, ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ करप्शन ही करप्शन है। हर कोई जहाँ जाओ सिर्फ करप्शन। हर कोई एक दूसरे को दबोचने में लगा है, चोरी करने में लगा है। आपने कभी दूसरे कंट्री में देखा है ऐसे होते हुए? कोई सरकार इतना गिर जाती है क्या अपने ही लोगों को लड़वाने लगती है धर्म के नाम पे, कोई अलग जो चीज़ों के नाम पर उन्हें सच में कहना चाहिए कि ये प्रॉब्लम, वो आज तक कभी नहीं कहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम इन पे बोलेंगे तो जनता वो आवाज़ उठाएगी, और आवाज़ उठाएगी तो हमारा पोजीशन गिर जाएगा, और पोजीशन गिरेगा तो हम पैसे नहीं खींच पाएंगे, पैसे नहीं खींच पाएंगे तो हम फिर पोजीशन में नहीं आएंगे। तो ये एक पूरा लूप हमें ये नेताएं बनाते हैं, जो अनपढ़ नेता जिनको कुछ नहीं आता, वो आज कहाँ कोई चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो कोई सेंट्रल का कोई मिनिस्टर बना। कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? कि जो 8वीं फेल 10वीं फेल है, जो जिसको कुछ नहीं पता, वो सेंट्रल में मिनिस्टर बना हुआ, और जो एक अच्छा वेल एजुकेटेड जो फॉरेन से पढ़ा है उसके बारे में लोग उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसे नीचा गिराते हैं। तो ये देश का आगे ऐसा ही होते जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम कह लेंगे विश्व गुरु कहते रहेंगे, और हम कभी विश्व गुरु बनेंगे नहीं। और अगर ऐसा ही रवैया अगर चलता रहा तो हम कभी भी आगे डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको एडुकेशन का वही हाल है, आप देख लो। ये इंसिडेंट आप देख ही सकते हो कि कैसे कैसे चोरी करें। जो 2 कौड़ी के लोग हैं वो हमारा पैसा लेके अपने शान और शौकत में लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, गाड़ी बंगला घर सब खरीद रहे हैं। और जो आदमी पढ़ लिख कर अच्छे एजुकेशन को ले रहा उसको रोड पर से ही भटकना पड़ा, इधर से उधर वो बस भटकता जा रहा, ना तो उसके पास कोई भी चीज़ है। तो पूरा सिस्टम करप्ट है, और ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा। इसमें कोई भी अगर आप इस पर आवाज़ उठाओगे तो आप सबसे बड़े मूर्ख माने जाओगे, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा ही रहेगा। इंडिया में सिर्फ लोग जो ग्लैमरस चीज़ है उनको दिखाएंगे, जो रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी उनको कभी भी शो नहीं करेंगे। अगर शो करते हैं तो आप मीडिया देख लो, ये बकवास मीडिया, गोदी मीडिया, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ है नहीं, फेक रियल, जो एक्चुअल चीज़ जो इंडिया में नहीं हो रही है जिसे होना चाहिए, उनका एक जिक्र भी ये नहीं करेंगे कि आगे ये इंडिया में ऐसे हो रहा है, ये होना चाहिए, सरकार ने ये गलत किया, सरकार ने वो करना चाहिए। बकवास की बकवास, ये कर दिया प्रधानमंत्री, वो कर दिए, यहाँ गए वहाँ गए, इसको कि ऑल दिस शिट है ये सब। आपने अमेरिका में देखा है ये सब चीज़ें? कोई अदर कंट्री में देखा है? ऐसा नहीं होता। वो वेल डेवलप्ड है, उन्हें पता है कि डेवलपमेंट कैसे होता है किसी कंट्री की, और वो ऐसे ही सिटीजन्स को भी
अवेयर करते हैं कि आप आगे बढ़ो, मतलब कि जो जो चाहिए उस पर वो आगे बढ़ते हैं। तो अगर इंडिया में हमें आगे बढ़ना है तो ये सरकार को, मतलब कि सरकार को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद एक्शन लेना पड़ेगा, खुद अपने आप को एज अ फ्रीडम बोल लो बनाना पड़ेगा, तभी हम ऐसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो फिर अगर हम नहीं पाते हैं तो फिर हम उसी भेड़ चाल में, भेड़ दौड़ में, और ये नेता हमें उसे ही चलाते जाएंगे, ऐसे ही हमें मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे, हमसे पैसा तसीलते रहेंगे, चूसते रहेंगे, और हमें पता भी नहीं। और जब इलेक्शन की बात होगी और थोड़े बोरे ये जाल फेंक कर हमें फंसा लेंगे। इनका यही काम है और कुछ भी काम नहीं है। अनपढ़ गवार ये नेता सिर्फ और सिर्फ हमें मूर्ख बनाने के लिए ही इलेक्शन करते हैं, और हमें 5 साल का वादा करके हमें बस मूर्ख बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है। सभी इंडिया का पूरा हर चीज़ करप्ट है, हर तरफ करप्शन है। एजुकेशन में करप्शन, मीडिया में करप्शन, मनी में करप्शन, हर जगह करप्शन है। तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, इन चीज़ों पे आवाज़ उठाना पड़ेगा, हमें खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, तभी हम इंडिया को आगे कर सकेंगे, आगे बढ़ा पाएंगे, आगे प्रगति कर पाएंगे, आगे डेवलपमेंट को हम साथ देंगे। अगर चलता रहेगा ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग चलते रहेंगे, लोगों का पैसा हड़पता रहेगा, हमसे टैक्स पे वसूलता रहेगा, तो कुछ ग्रोथ नहीं होना। सिर्फ फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी सिर्फ ये करते रहेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमें आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करना होगा, खुद को अवेयर करना पड़ेगा, खुद को मतलब कि आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये मैंने जो आपको इंसिडेंट ये सारे बताए, जो ये पैसे लगे, वो आप सोच रहे हो कि मैं मंदिर में दान, भगवान कभी आपसे ये दान मांगते ही नहीं। वो बस आपसे चाहते हैं कि जो आपका कर्म है, जो आपका कार्य है, उसको आप ध्यानपूर्वक करें, और ईश्वर कुछ आपसे नहीं चाहते। तो आप ये पैसा कभी ये पान पात्र में ये सब कभी मत दो। ये बकवास खाली मंदिर के जो सेठ होते हैं ना, जो हेड, उनके ही जेब में जाता है, और उनके बंगले बड़े होते हैं, और वो गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो आप कुछ ज़रूरतमंद को खाना खिला दो, किसी एनजीओ को दे दो, कोई जो आदमी जो अच्छा काम करना चाहता है उसको आप ये पैसे दो। और ये जो सोने चांदी हुए, वो आप कुछ उससे अदर चीज़ उपयोग करो। जो भी ये मैंने मनी लॉन्ड्रिंग में जो हुआ है, सोने चांदी, जो ना तो उनका कोई रसीद दिया गया जो इन्होंने दान किया, कुछ भी नहीं, सब जो चोरी पे चोरी हो रही, चोरी पे चोरी। ऐसा मंदिर में चोरी हो रही है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई अच्छा रूल एंड रेगुलेशन है, ना कोई सरकार इस पे करती है, कुछ आवाज़ उठाती है, सिर्फ और सिर्फ चोरी पे चोरी। तो ऐसा ही चलता रहेगा। हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट बनाना पड़ेगा, और इंडिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा इस वीडियो का मोटिव यही था, आपको बताना कि देश में ये कैसे कैसे इंसिडेंट हो रहे हैं, जिससे आप सतर्क रहो, सावधान रहो, और इन पर थोड़ा ध्यान दो, जिससे आपका जो पैसा है, विश्वास है, वो सब ठीक से उपयोग हो, ना कि बकवास चीज़ों पे आप पैसा दो और वो दूसरे चीज़ों पे उपयोग हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।